हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, आज हम करने वाले हैं आपका चैप्टर 4 कार्बन एंड कंपाउंड यानी कार्बन एवं उसके यौगिक। और इस चैप्टर में बच्चों हम करने वाले हैं आपका संतृप्त एवं असंतृप्त कार्बन यौगिक यानी सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स के बारे में। तो चलिए बच्चों, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज की वीडियो में आपके लिए क्या खास है और आज की वीडियो आपको क्या समझाना चाहती है। तो बच्चों, सबसे पहले तो एक चीज़ समझ लीजिए जो हम पिछले पार्ट में कवर कर चुके हैं, क्या कि जो हाइड्रोजन और कार्बन का मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन और कार्बन को जब लेता है साथ में, उनके बीच में बॉन्डिंग होती है। और ये जो बॉन्डिंग होती है, ये एक कैटेगरी बनाता है जिसमें उसके पास सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, 3 तरह के बॉन्ड बनते हैं। इसी को हम क्लासीफाई करने के लिए इन्हें 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं बच्चों, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड या संतृप्त व असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। बच्चों, अब बात कर लेते हैं पहले टाइप ऑफ कार्बन हाइड्रोकार्बन्स की, यानी संतृप्त में कैसे होते हैं, अनसंतृप्त में कैसे होते हैं, यानी सैचुरेटेड में कैसे होते हैं और अनसैचुरेटेड में कैसे होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सैचुरेटेड की यानी संतृप्त की। तो ऐसे कार्बन कंपाउंड्स या ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिसमें उन दोनों को जो जोड़ा गया है वो सिंगल बॉन्ड से जोड़ा गया है, कहलाते हैं बच्चों आपके सैचुरेटेड या संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और इससे अगर दूसरी बात करें असंतृप्त की या फिर अनसैचुरेटेड की, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिन्हें आप 2 या त्रिआबंध यानी डबल या ट्रिपल बॉन्ड से जोड़ते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं बच्चों, आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। और ये काफ़ी रिएक्टेड होते हैं इन कंपैरिजन टू सैचुरेटेड बच्चों। अब इनका नाम और जनरल फॉर्मूले की जब हम बात करते हैं तो इनका नाम होता है सिंगल बॉन्ड वालों का यानी सैचुरेटेड का, संतृप्त का अल्केन्स। और इनका फॉर्मूला होता है बच्चों CnH2n प्लस 2। वहीं अगर दूसरे की बात करें बच्चों तो उसका फॉर्मूला होता है अल्कीन और अल्काइन, यानी डबल बॉन्ड वाले का होता है आपका CnH2n और ट्रिपल बॉन्ड वाले का होता है CnH2n माइनस 2 बच्चों। अब इनकी उदाहरण की बात करें तो सिंगल बॉन्ड वाले की मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, इस तरह के उदाहरण आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है बच्चों, फिर आपका अल्कीन और अल्काइन यानी एथीन, प्रोपीन, एथाइन, प्रोपाइन। अब इसमें एक चीज़ देख लीजिए, जो अल्केन है उसमें ANES ये वर्ड लगा हुआ मिलेगा आपको। फिर अगर बात करें डबल बॉन्ड वालों की तो उसमें ENES ये वर्ड लगा हुआ मिलेगा आखिरी में। और ट्रिपल बॉन्ड वाले की बात करें तो ये वर्ड YNES, मिथाइन, प्रोपाइन, इस तरह के वर्ड आपको देखने को मिलेंगे बच्चों। इलेक्ट्रॉन डॉट बिंदु संरचना जैसे कि आपको दिख ही रहा है, नॉर्मल जैसी होती है वैसे ही है। अगर एक बार फिर से डिस्कस करें तो कार्बन के 4 एटम हो गए बच्चों और चारों के साथ एक एक हाइड्रोजन का एटम जुड़ जाएगा, तो ये बना देगा आपका CH4 बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब ये बात आती है इनके रिप्रेजेंटेशन की। तो इसे हम 3 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं बच्चों। पहला है आपका चेन स्ट्रक्चर जिसे हम श्रृंखला कहते हैं, दूसरा है ब्रांच स्ट्रक्चर जिसे हम शाखाएं कहते हैं, और तीसरा है रिंग स्ट्रक्चर जिसे हम विलय कहते हैं। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं बच्चों श्रृंखला या चेन स्ट्रक्चर की। तो जो सिंपल कार्बन है बच्चों, जैसे कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, ये सारे के सारे आपको चेन स्ट्रक्चर में मिलेंगे, यानी कि एक चेन बनाते चल जाएंगे जैसे इस तरह की। अब आगे इसमें जोड़ते चले जाओ आप हाइड्रोजन को, तो ये क्या कहलाते हैं बच्चों, ये कहलाते हैं आपकी श्रृंखलाएं। फिर आती है बात आप बच्चों आपकी ब्रांच स्ट्रक्चर या शाखाएं की। अब इसके लिए कुछ सिंपल चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी, यानी कार्बन का जो स्केलेटल फॉर्म होता है, जैसे कि ब्यूटेन हो गया, जो कि 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर को दिखा सकता है, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है। अब
इसी से क्या होता है, हाइड्रोजन की वैलेंसीज को फिल किया जाता है, यानी हाइड्रोजन की वैलेंसीज फिल करनी जरूरी है, वो फिल होंगी और ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा बच्चों। अब इस तरह के जो कंपाउंड होते हैं, यानी सच कंपाउंड्स विद आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ये आपका काफ़ी बार 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बच्चों, और एक एग्जाम्पल आपको देना होता है इसमें। तो C4H10 यानी समान आणविक सूत्र लेकिन विभिन्न संरचनाएं वाले ऐसे यौगिक जिनकी संरचनात्मक संभावना अलग अलग होती हैं, वो कहलाते हैं आपके क्या, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। फिर बात आती है बच्चों रिंग स्ट्रक्चर की। तो कई सारे जो हाइड्रोकार्बन होते हैं बच्चों, वो क्या करते हैं, रिंग के तौर पे अपने आप को स्ट्रक्चर के तौर पे अरेंज कर लेते हैं। जैसे कि आपका है C6H12 यानी साइक्लोहेक्सेन, और एक इसमें आता है बच्चों बेंजीन। बेंजीन कई बार पूछ लिया जाता है, बना के दिखा देता हूँ मैं आपको, सिंपल वे में आपको बनाना है बच्चों। फिर इस तरीके से आप इसको अरेंज कर सकते हैं, यानी आपको 3 तरीके से आपको देखने को मिल सकते हैं कार्बन कंपाउंड, चेन, ब्रांच और रिंग में, श्रृंखला शाखाएं में आपको देखने को मिल सकते हैं। फिर थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन लेते हैं बच्चों फंक्शनल ग्रुप का, यानी प्रक्रियात्मक समूह। तो हाइड्रोजन की जो श्रृंखला होती है उसमें एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को जो हैलोजन है, यानी फ्लोरीन, क्रोमिन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरह के जो चीजें हैं वो क्या कर सकते हैं, प्रतिस्थापित कर सकते हैं, ताकि कार्बन की जो संयोजकता है यानी कार्बन की वैलेंसी है वो सेटिस्फाई हो सके। अब जब रिप्लेसमेंट होता है इन हाइड्रो एटम्स का, हाइड्रोकार्बन्स के एटम्स का, तो ये उस पर्टिकुलर कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज है उनको शेयर करना शुरू कर देता है उस कार्बन की चेन में। इसी को हम बोलते हैं बच्चों फंक्शनल ग्रुप या प्रक्रियात्मक समूह। अब इसमें आपको कुछ चीजें देखने को मिलेगी बच्चों, जैसे कि एक तो हो गया आपका क्लोरीन ब्रोमीन वाला, जिसे हम हैलोजन ग्रुप कह दिया सीधे। फिर आता है अल्कोहल का बच्चों, OH हो गया आपका। फिर आता है बच्चों आपका एल्डिहाइड का, यानी CHCHO। फिर आपका आता है कीटोन का बच्चों, कीटोन वाले में C बीच में, डबल बॉन्ड O। फिर आता है बच्चों आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का COOH। तो बेसिकली ये आपके क्या है, फंक्शनल ग्रुप है बच्चों। तो बच्चों आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।